एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दाग दी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रात 2:30 बजे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ और इस वक्त ईरान ने अपने हमले इजराइल पर बढ़ा दिए हैं। 30 मिसाइल से एक के बाद एक इजराइल पर अटैक किया। इजराइल के अलग अलग शहरों पर अटैक किया है ईरान ने। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव और हाइफा में तेज धमाके सुने जा रहे हैं। मिसाइल हमले के बाद धमाके की आशंका, तो ये हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें और 30 बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा मिसाइल की रफ्तार होती है। जनरल बख्शी साहब, कैसे देखते हैं आप इस रिटेलिएट को? ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, उनके सेंटिमेंट को समझाने के लिए कि साहब देखिए हम भी कुछ कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कर रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता केवल दिखाने के लिए कर रहा है। उसने जो है इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है, मतलब टिट फॉर टैट कर रहा है। आपने मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट किए, मैं इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करूंगा। एक्यूरेसी कितनी है, कहां तक पहुंचता है, कितना नुकसान करता है, ये देखने की चीज है। और मेरा ख्याल तो अभी भी ईरान को कुछ ना कुछ अमेरिका के खिलाफ करना पड़ेगा, अपने पॉपुलर बेस को इन लाइन रखने के लिए। वो अमेरिका को ग्रेट सेटन बोलता जा रहा है और अमेरिका ने उसके परमाणु क्षेत्रों पे हमला किया है। आई एंटिसिपेट कि हाउतीज के साथ मिलकर या हाउतीज के जरिए वो अमेरिका के नेवल शिप्स को जरूर एंगेज करेगा और कुछ बेसिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। जी बख्शी साहब, एक बात और, जो हमने देखा था पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में जो देखा था, उसमें ईरान काफी रिस्ट्रेंड रहा था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदली हो चुकी है। ये तो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में लगता है ईरान फंस गया है। करे तो मरेगा, ना करे तब भी मरेगा। जी बख्शी साहब, जो बात आप भी कह रहे हैं, क्या अरब मुल्कों पर अटैक करने की हिम्मत होगी जहां अमेरिकी बेसेस हैं? कि अभी उसे लग रहा है अरब मुल्क बेशक उसके साथ नहीं आ रहे हो, लेकिन जुबानी समर्थन तो साथ है। तो अगर अरब मुल्कों पर अमेरिकी बेसिस पर अटैक नहीं करता तो ईरान के पास क्या और कितनी ताकत है अमेरिका को जवाब देने की? इजराइल पर तो अटैक करेगा, अमेरिका को जवाब देने की। देखिए, नहीं, इजराइल पे अटैक करेगा नहीं, उसने कर दिया है जी। 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए हैं। लेट्स गो बाय फैक्ट्स। नंबर 2, एक ऑप्शन था कि वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की ऑयल फील्ड्स को अटैक करे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करे, ताकि तेल की कीमतें बढ़े। आई डोंट थिंक ही विल डू दैट, क्योंकि जो मुस्लिम उम्मा में उसका सपोर्ट है वो अभी के लिए वो फिर एंडेंजर हो जाएगा बिल्कुल। जहाँ तक सवाल है जो अमेरिकन बेसिस हैं ऑन अदर कंट्रीज, उसको वो बोलेगा कि साहब इन्होंने मेरे पे हमला किया है, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अमेरिकन बेसिस पे हमला करूं। आप अमेरिकन बेसिस मत रखिए अपने सॉइल में, और अगर आप रखते हैं और वहां से मेरे पे चोट पहुंचती है तो देन यू आर लायबल टू बी हिट, देन इट इज योर फॉल्ट, ये वो कहेगा। और मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली उसको अमेरिका पे भी पलटवार करना होगा। कर्नल शैलेंद्र, इसको आगे बढ़ाने नहीं तो वो अपनी आबादी आवाम के सामने वो कमजोर दिखेगा। जी शैलेंद्र। नहीं, देखिए एक आप बात बताइए, इसको एनालाइज करिए, छोटा सा एनालिसिस। यूएस कहां है? यूएस का सिर्फ यूएसए में है? यूएस जहां जहां उसका आदमी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयमेंट कर रखी है, बेस बना रखा है, यूएस वहां जरूर है। और जहां तक ईरान का सवाल है, उसका इस समय टॉप प्रायोरिटी मैसेज पूरी दुनिया को, प्रोपोगंडा को, अपने खुद के कंट्री को क्या देना है कि मैंने कोई ना कोई यूएस असेट या इंसान को नुकसान पहुंचाया। अब अगर ये बेस है, देखिए यूएस तक पहुंचने के लिए उसे बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इसके लिए उसके बाद 2 बड़े सस्ते और सुंदर टिकाऊ तरीके। मेरा सवाल ये जी, ईरान को सिर्फ खुद को और अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है कि अमेरिका आया, घुसकर मार गया, लो भाई हमने भी मार दिया? सबसे पहले उसे लग रहा है कि अब उसने उस जगह मार दिया अमेरिका ने जहां मुझे सबसे ज्यादा दर्द हुआ है, परमाणु ताकत में बनने जा रहा था, मुझे खत्म कर दिया, अब तो मैं घुसकर लड़ूंगा, डू और डाई। ईरान के पास काबिलियत नहीं है वो कि घुसकर लड़ूंगा।
यूएस कैसे पहुंचेगा, कैसे मेंटेन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मिसाइल के द्वारा चला जाएगा। एयर पावर उसके पास इतनी कम है कि वो जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। सो इस मैंने कहा ना, सस्ता सुंदर टिकआउट क्या है? हूती को इस्तेमाल करो कि देखो जी हूती मेरे फेवर में आया है, जबकि आप उसे ऑर्केस्ट्रेट करोगे। इजराइल के टारगेट पे तो हूती हमेशा से रहे, वो तो है, लेकिन अब बात यूएस के एसेट्स की हो रही है। अब जो सेरेमोनियल अटैक करना है वो इजराइल पर नहीं करना है। उतनी पावर है, उतनी ताकत बची है हूती में, जब इजराइल लगातार हमले कर रहा है। एक ऑड शिप जिसके ऊपर यूएस का फ्लैग लगा है उसको टारगेट करना कोई बहुत बड़ी और इम्पॉसिबल बात नहीं होगी एज फार एज। एक बड़ी बात लेकिन यहां पर यह है कि खामनेई कहां है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हमें पता है लेकिन हम अभी नहीं मारेंगे। क्या अब वो वक्त आ जाएगा, अमेरिका एक और हमला करेगा, खामनेई जिस बंकर में छिपे हैं वहां तक हमला करेगा और खामनेई के खात्मे से युद्ध खत्म होगा? जनरल कोचर साहब, देखिए काफ़ी स्पेकुलेशन आ रही है इसके ऊपर, खामेनी के ऊपर। ये कोई एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए खामेनी का जो कल की न्यूज़ है कि उसने अपने 3 सक्सेसर्स का नाम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि अगर उसको कुछ होता है तो ये और खतरनाक है। जैसे ही आप अपने उत्तराधिकारी का नाम ऐलान करते हैं, इजराइल वहां भी एक बम लगा देता है। तो जो भी है अभी कैपेबिलिटी इजराइल और अमेरिका रखते हैं कि खामेनी की जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास होगी ज़रूर और वो एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसके ऊपर अटैक कर सकते, पर मुझे लगता नहीं है ये ऑप्शन इसको एक्सरसाइज होगा। बिकॉज ये मार भी अगर उसको देते हैं तो उससे आपका रिजाइम चेंज नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि एक सिविलाइजेशन सोसाइटी को, जैसे ईरान है, यू सी ईरान इज़ नॉट लाइक इराक। बहुत फ़र्क था 1991 की लड़ाई में जब आपने सद्दाम हुसैन को मारा था, बिकॉज लोग उसकी एग्जांपल देते हैं कि सद्दाम हुसैन को उन्हें मारा था तो एक पॉसिबिलिटी है कि खामनेई को भी ख़त्म कर सकते हैं। बट वो जो रिजाइम चेंज नहीं होगा उससे कोई इतना ग्रेट एडवांटेज यूनाइटेड स्टेट्स को मिलता नहीं है, बल्कि उसको एडवर्स पब्लिसिटी मिलती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो ऑप्शन है खामेनी को मारने का, इसको एक्सरसाइज किया जाएगा। जनरल कोचर, हम लोग की बात लगातार कर रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर रिएक्शन लेंगे आपसे आगे। टेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। मिसाइल हमले के बाद सुने गए हैं तेज धमाके। हमने पहले भी आपको बताया कि बैक टू बैक 30 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसमें टेल अवीव समेत यरूशलेम वो जगह हैं जहां पर हमले ईरान ने इजराइल पर किए हैं। टेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, वहां पर मिसाइल अटैक किए गए, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। जनरल बख्शी, 30 बैलिस्टिक मिसाइल से टेल अवीव, यरूशलेम समेत कई जगहों पर हमले किए गए हैं। अब लगातार उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। नहीं, बेशक देखिए ये तो एंटिसिपेटेड था कि इजराइल उसका मेन एनिमी है, इजराइल और अमेरिका मिलकर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं।